Hello everyone, my name is Jay Dove. I am welcoming you all in my YouTube channel which is Learn Expert English. So in this video you are going to learn the simple present continuous tense. So if you have any query regarding the simple present continuous tense, be here till the end. So now without wasting any time, let's get started today's video. तो अभी बात करते हैं एफर्मेटिव सेंटेंसेस के बारे में। तो यहाँ पर उसकी पैटर्न मैंने लिख ली है, राइट। उसकी पैटर्न में आपको बोल के समझा देता हूँ कि फर्स्ट ऑफ ऑल सब्जेक्ट आएगा। एफर्मेटिव सेंटेंस और नेगेटिव सेंटेंस स्टार्टिंग हमेशा कोई भी टेंस हो सब्जेक्ट से ही स्टार्टिंग होता है, राइट। तो यहाँ पर एफर्मेटिव सेंटेंस सब्जेक्ट के साथ स्टार्टिंग, तो फर्स्ट ऑफ ऑल सब्जेक्ट, चूंकि वो सिंपल प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस है इसलिए यहाँ पर बीच में एम या इज या आर आएगा। मैं आपको बताऊंगा कौन से सब्जेक्ट के साथ एम इज आर आता है, राइट। और फिर V4 आएगा। V4 का भी कंसेप्ट हम आगे समझेंगे। फिर आता है ऑब्जेक्ट आता है और फिर अदर वर्ड आता है। ये हुई सब फर्स्ट ऑफ ऑल एफर्मेटिव सेंटेंस की पैटर्न हुई, राइट। अभी कंसेप्ट नंबर 1 हम लेते हैं कि V4 को क्या कहते हैं। तो V4 को कहते हैं वर्ब प्लस आईएनजी, राइट। दोनों का कॉम्बिनेशन को हम V4 कहते हैं। एग्जाम्पल मैंने ये दिया है कि वॉच, ये वर्ब है, इसके साथ आईएनजी लास्ट में लगा देंगे तो क्या होगा, वॉचिंग हो जाएगा। ये देखिए यहाँ पर एग्जांपल लिखा है वॉच प्लस आईएनजी इज इक्वल टू वॉचिंग। यहाँ पर वॉच जो वर्ब प्लस आईएनजी मींस वॉचिंग आता है, राइट। यहाँ पर हम ऐसे ही आईएनजी नहीं लिख सकते, राइट। उसके कोई बेसिक रूल होते हैं। तो यहाँ पर मैंने 4 रूल लिखे हुए हैं यहाँ पर, राइट। तो यहाँ पर मैं एग्जाम्पल के थ्रू भी समझाऊंगा, ये भी एग्जाम्पल ही मैंने लिखे हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर देखें, वर्ब के लास्ट में ई होता है, ई, सिर्फ ई का हमें देखना है। यहाँ पर ऐसा नहीं कि कोई भी वोवेल होता है, वोवेल नहीं, ई होना चाहिए, राइट। यहाँ पर लास्ट में वर्ब में लास्ट क्या ई आएगा तो क्या ई को हम रिमूव कर देंगे और लास्ट में आईएनजी लिखेंगे। एक और बार, कोई वर्ब के लास्ट में ई होता है तो ई को आईएनजी लगाते वक्त हम रिमूव करेंगे और फिर लास्ट में आईएनजी लगा देंगे। उसका एक एग्जाम्पल मैं आपको ये बताऊंगा कि राइट है, राइट। यहाँ पर लास्ट में क्या ई आया, राइट। तो हमने आईएनजी लगाते वक्त क्या ई को हमने रिमूव कर दिया, यहाँ पर सीधा आईएनजी लगा दिया, राइट। इसकी स्पेलिंग आप फर्स्ट ऑफ ऑल चेक कर लीजिएगा, राइट। ये था रूल नंबर 1। दूसरी बात करते हैं रूल नंबर 2 की। रूल नंबर 2 में भी सेम, लास्ट में वहां पर रूल नंबर 1 में ई था, यहाँ पर लास्ट में आई ई है, राइट। रूल नंबर 2 में लास्ट में आई ई होता है तो आई ई को हम रिमूव करेंगे और वाई प्लस आईएनजी लगा देंगे। एग्जाम्पल के थ्रू आपको ये परफेक्ट समझ में आ जाएगा। ये एग्जाम्पल है, टाई लिखा है, टाई, तो यहाँ पर लास्ट में आई ई है, राइट। तो आई ई को हमने यहाँ पर रिमूव कर दिया और वाई प्लस आईएनजी यानी कि टी वाई टी आई एन जी, ये देखिए टाई लिखा है तो उसका आईएनजी लगाते वक्त क्या हो गया, टाइंग हो गया, राइट। यहाँ पर आई निकल गया और वाई प्लस आईएनजी हो गया, ये देख लीजिएगा, राइट। तीसरा रूल, यहाँ पर मैंने सीधा वर्ब ही लिखा है कि वर्ब के लास्ट में कोई व्यंजन होता है और उसके आगे स्वर होता है, स्वर यानी कि वोवेल होता है, राइट। तो लास्ट का जो व्यंजन है वो 2 बार आ जाएगा। एग्जाम्पल के थ्रू ये तीसरा रूल समझते हैं। तो यहाँ पर हम एग्जाम्पल देखेंगे, यहाँ पर रन लिखा है, राइट। तो लास्ट में व्यंजन है और उसके आगे स्वर है, यू जो है वो वोवेल में गिनाता है, राइट। तो यहाँ पर एन जो है वो व्यंजन, उसके आगे यू जो है वो स्वर, इसलिए उसमें आईएनजी लगाते वक्त यहाँ पर देख लीजिए 2 बार एन लिया है मैंने, आर यू डबल एन आईएनजी। ये रूल नंबर 3 था। क्या था रूल नंबर 3 के लास्ट में व्यंजन होता है, उसके पहले स्वर होता है, तो लास्ट का जो व्यंजन है वो 2 बार आ जाएगा और फिर आईएनजी आता है। दूसरा एग्जांपल, स्किप मैंने लिखा, स्किप, लास्ट में पी जो व्यंजन है उसके आगे आई जो वोवेल है, राइट। तो यहाँ पर आईएनजी लगाते वक्त डबल पी आता है क्योंकि ये 3rd रूल के तहत ही हमने ये काम किया है, राइट। आई और फिर उसके आईएनजी लगाते वक्त एस के आई डबल पी आईएनजी होता है। रूल नंबर 4 विच इज द लास्ट रूल, राइट, जहां पर वर्ब के लास्ट में एक्स वाई जेड डब्ल्यू होता है, राइट। एक और बार, वर्ब के लास्ट में एक्स वाई जेड डब्ल्यू होता है, देन हमें कुछ भी नहीं करना है, वो एज इट इज रखना है और लास्ट में आईएनजी लगा देना है। कोई फेरफार नहीं, कोई रिमूव नहीं करना, कुछ नहीं, सीधा लास्ट में आईएनजी आ जाएगा। एग्जाम्पल यहाँ पर लिखा है ड्रॉ लिखा, लास्ट में डब्ल्यू, हमने कुछ नहीं किया, सिर्फ लास्ट में आईएनजी लिख दिया। और यहाँ पर मैंने ये एग्जाम्पल लिखा तो आपके मन में ये क्वेश्चन आ रहा होगा कि लास्ट में व्यंजन है और आगे तो ये स्वर है तो उसमें डब्ल्यू जो है वो डबल बार क्यों नहीं आया, ये आपको क्वेश्चन होना चाहिए, राइट। तो उसका ये आंसर है क्योंकि मैंने यहाँ पर ही बता दिया, एक्स वाई जेड डब्ल्यू है तो लास्ट में सिर्फ आपको आईएनजी ही पुट करना है। जब लास्ट में ये 4 होते हैं तो ऊपर के कोई रूल उसमें
हम अप्लाई नहीं कर सकते, सीधा लास्ट में आईएनजी होता है। तो ये था कंसेप्ट V4 का। अभी दूसरे कंसेप्ट की ओर बढ़ते हैं कि एम इज आर के साथ कौन सा सब्जेक्ट आता है। यहाँ पर ऐसा नहीं कि कोई भी सब्जेक्ट हम किसी के साथ भी ले सकते हैं। उसका एग्जाम्पल देखा, यहाँ पर एम लिखा है एम, तब कोई भी ग्रामर टेंस ले लीजिए, कोई भी सेंटेंस पैटर्न ले लीजिए, एम के साथ हमेशा सब्जेक्ट के रूप में आई ही आता है, राइट। यहाँ पर आई एम ई करेक्ट होता है, यहाँ पर आई इज और आई आर लिखेंगे तो हमेशा इनकरेक्ट होता है, राइट। आई के साथ हमेशा एम आता है। दूसरी बात करते हैं इज की, थर्ड पर्सन सिंगुलर, राइट। ही शी इट, उसके साथ ही इज आता है, राइट। यहाँ पर ऐसा नहीं कि ही एम लिख दिया तो भी इनकरेक्ट होता है, ही आर लिख दिया तो भी इनकरेक्ट होता है। सेम वे शी एंड इट के बारे में होता है, एम के साथ भी इनकरेक्ट, आर के साथ भी इनकरेक्ट। करेक्ट किसके साथ होगा, सिर्फ इज के साथ होगा। थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ इज आता है। बात करते हैं आर के बारे में, राइट। यहाँ पर ये सभी तो आ गए, तो बचा क्या, वी और दे बचा, राइट। तो उसके साथ हम आर इस्तेमाल करेंगे। वी के साथ भी आर आता है और दे के साथ भी आर आता है। यहाँ पर वी के साथ एम इनकरेक्ट होता है, दे के साथ एम इनकरेक्ट, राइट। वी के साथ इज वो भी गलत, दे के साथ इज वो भी गलत, ये दोनों के साथ हम आर ही इस्तेमाल करेंगे। अभी ये एफर्मेटिव सेंटेंस था, राइट। उसमें आपको यहाँ पर दोनों कंसेप्ट मैंने जो समझाया है, राइट, उसमें आपको कोई भी क्वेश्चन आ रहा है तो आप सीधा कमेंट सेक्शन में बता देना, मैं आपको उसका आंसर कर दूंगा। अभी एफर्मेटिव सेंटेंस के हम एग्जाम्पल भी ले लेते हैं। तो अभी मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि ये टेंस का इस्तेमाल कहाँ पर होता है, राइट। तो ये टेंस का इस्तेमाल जहाँ पर होता है कि आप इस मोमेंट पे क्या कर रहे हो बताने के लिए ये टेंस का इस्तेमाल होता है। अभी आप इस मोमेंट अभी आप क्या कर रहे हैं, तो आप मेरा वीडियो देख रहे हैं, तो उसका मैंने एग्जाम्पल यहाँ पर लिया है। दूसरा एग्जाम्पल, यू आर वॉचिंग माई वीडियो, कंसेप्ट नंबर 1 आर, तो उसके साथ सब्जेक्ट में आ गया यू, यहाँ पर आई नहीं लिखा, ही नहीं लिखा। दूसरा कंसेप्ट यहाँ पर वॉच प्लस आईएनजी, मैंने आपको बताया था ये V4 होता है, राइट। यू आर वॉचिंग माई वीडियो, क्योंकि आप इस मोमेंट पे मेरा वीडियो देख रहे हैं, राइट। इस मोमेंट पे मैंने क्या बोला था, आप क्या कर रहे हैं, तो आप मेरा वीडियो देख रहे हैं, राइट। तो वो भी उसका एग्जाम्पल हो सकता है। अभी मैं इस मोमेंट पे क्या कर रहा हूँ, अभी मैं आपको बता रहा हूँ कि भाई सिंपल प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस क्या होता है। तो उसका एग्जाम्पल मैंने लिया यहाँ पर एग्जाम्पल नंबर 1 में, आई एम स्पीकिंग राइट नाउ और नाउ, राइट। यहाँ पर देख लीजिए एम के साथ सब्जेक्ट क्या आया, आया गया, और स्पीकिंग नाउ यानी कि क्या, कि मैं अभी बोल रहा हूँ, राइट। देखते हैं उसका तीसरा एग्जाम्पल, ही इज वेटिंग फॉर यू, राइट। वो अभी आपका इस वेट कर रहा है अभी, राइट। आप क्या कर रहे हो, आपका वेट कर रहा है वो। तो सेम में देख लीजिए यहाँ पर इज, तो इसके साथ सब्जेक्ट में क्या आ गया, ही। यहाँ पर आप शी भी ले सकते हैं, लेकिन यहाँ पर मैंने ही लिखा है। सेम में यहाँ पर वेट प्लस आईएनजी इज इक्वल टू व्हाट, वेटिंग हो गया। V4 फॉर यू मीन्स व्हाट, आपका, राइट। तो उसका हिंदी करेंगे तो ऐसा होगा कि वो भी आपकी राह देख रहा है और वो आपका भी वेट कर रहा है, राइट। तो बात करते हैं नेगेटिव सेंटेंस पैटर्न के बारे में। अभी दोस्तों नेगेटिव सेंटेंस पैटर्न किसे कहते हैं, कि उसके सेंटेंस में नोट लिखा हुआ होता है, राइट। तो उसको बेसिकली नेगेटिव सेंटेंस पैटर्न का वाक्य बोलते हैं। लेट्स डिस्कस द नेगेटिव सेंटेंस पैटर्न। मैंने आपको बताया था कि एफर्मेटिव सेंटेंस एंड नेगेटिव सेंटेंस दोनों में स्टार्टिंग कहाँ से होता है, सब्जेक्ट के साथ से होता है। तो यहाँ पर सब्जेक्ट, चूंकि ये सिंपल प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है, इसलिए यहाँ पर एम या इज या आर। मैंने आपको बताया कि एम के साथ कौन सा सब्जेक्ट होता है, इसके साथ कौन सा सब्जेक्ट होता है, और आर के साथ कौन सा सब्जेक्ट होता है, राइट। यहाँ पर मैंने ब्लैंक लिखा है, मैं आपको बताऊंगा कि वहां पर क्या आएगा। उसके बाद आएगा V4 प्लस ऑब्जेक्ट एंड अदर वर्ड आया था, राइट में। मैंने आपको बताया V4 भी किसे कहते हैं, वर्ब प्लस आईएनजी। तो आपको देखने में ये तो लग रहा होगा कि ये तो भाई एफर्मेटिव सेंटेंस की पैटर्न है। आपको करना ही है नेगेटिव बनाने के लिए कि सिर्फ एम इज आर के बाद आपको क्या लिख डालना है, यहाँ पर नोट लिख डालना है। तो ये क्या बन गया, नेगेटिव सेंटेंस की पैटर्न बन गई। सब्जेक्ट प्लस एम इज आर प्लस नोट प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड आता है। V4 को मैंने बताया वर्ब प्लस आईएनजी, और यहाँ पर मैंने ये भी कंसेप्ट आपको बताया था कि एम के साथ कौन सा सब्जेक्ट आता है। सेम वे यहाँ पर भी इसके साथ कौन सा और आर के साथ कौन सा। एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल नंबर 1, ही इज नॉट डूइंग हिज होमवर्क, वो अपना होमवर्क नहीं कर रहा है, राइट। सेम वे आप कंसेप्ट देख लीजिए, इसके साथ मैंने आपको बताया था ही आता है, शी आता है, रीड भी आता है, लेकिन यहाँ पर मैंने ही लिखा है, राइट। शी भी आप लिख सकते हैं।
लेट्स से शी इज नॉट डूइंग हर होमवर्क, तो यहाँ पर यहाँ मैंने शी लिखा, तो यहाँ पर इज है या यहाँ पर हर आता है। तो अगर आप यहाँ पर शी लिखेंगे तो यहाँ पर हर आएगा, राइट। यहाँ पर ये ही रहते हैं, ही इज नॉट डूइंग हिज होमवर्क, अभी वो अपना होमवर्क नहीं कर रहा है। सेम में यहाँ पर देख लीजिए, ये था वर्ब, उसके साथ आएंगे तो बन गया क्या, V4 हो गया, ये था V4 आता है। मैंने बताया था इसके साथ कौन सा सब्जेक्ट, ही आता है, तो वो भी मैंने आपको यहाँ पर कंसेप्ट क्लियर कर दिया। और नोट वो क्या रिप्रेजेंट करेगा, नेगेटिव सेंटेंस पैटर्न रिप्रेजेंट करेगा, राइट। दूसरा एग्जांपल, राइट, वी आर नॉट कमिंग देयर फॉर अ पार्टी, हम वहां पर पार्टी के लिए नहीं आ रहे हैं, राइट। सेम कंसेप्ट आर के साथ, यहाँ पर आर था तो उसके लिए सब्जेक्ट में मैंने क्या बताया था, वी आता है, यू आता है और दे भी आता है, तो यहाँ पर मैंने क्या लिया, वी लिया। यहाँ पर आर, नोट क्या रिप्रेजेंट करेगा, नेगेटिव सेंटेंस पैटर्न रिप्रेजेंट करेगा। सेम है यहाँ पर कम प्लस आईएनजी कमिंग, यहाँ पर मैंने पहला रूल अप्लाई किया है, लास्ट में ई होता है तो हमने क्या ई को रिमूव कर दिया। कम का बेसिक स्पेलिंग क्या होता है, यहाँ पर लास्ट में ई आया है तो हमने ई को रिमूव कर दिया और फिर लास्ट में आईएनजी लिख डाला, तो ये स्पेलिंग बन गया, राइट। देयरफॉर अ पार्टी, हम वहां पर पार्टी के लिए नहीं आ रहे हैं। तीसरा एग्जांपल, आई एम नॉट प्रिपेयरिंग फॉर एग्जाम्स, मैं अभी प्रिपेयरिंग एग्जाम के लिए प्रिपरेशन नहीं कर रहा हूँ। सेम कंसेप्ट देख लीजिए, यहाँ पर एम के साथ सब्जेक्ट में मैंने बताया था कोई भी सेंटेंस पैटर्न हो, कोई भी ग्रामर का टेंस हो, इसके साथ आई आता है, तो एम के साथ मैंने लिख दिया सब्जेक्ट में आई, राइट। नॉट रिप्रेजेंट करेगा नेगेटिव सेंटेंस, राइट। यहाँ पर प्रिपेयर प्लस आईएनजी, प्रिपेयर में भी लास्ट में ई आता है अगर आपने देखा हो तो, राइट। तो वहां पर भी सेम है, ई लास्ट का जो हमने कैंसिल कर दिया और यहाँ पर सीधा आईएनजी लिख डाला फॉर एग्जाम्पल। आई एम नॉट प्रिपेयरिंग फॉर द एग्जाम, राइट, कि भाई एग्जाम के लिए अभी प्रिपरेशन नहीं कर रहा हूँ। तो अभी बात करते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस या इनवर्जन सेंटेंस पैटर्न के बारे में। मैंने आपको बताया था कि इनवर्जन सेंटेंस पैटर्न या इंट्रोगेटिव सेंटेंस पैटर्न अगर आपको पहचानना है तो कैसे पहचान सकते हैं। सिंपली आपको सेंटेंस के लास्ट में आपको सिर्फ यही फाइंड करना है, क्वेश्चन मार्क, राइट। उसकी सेंटेंस पैटर्न हम देख लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस पैटर्न है, इसलिए यहाँ पर सब्जेक्ट के साथ हम शुरुआत नहीं करेंगे। वो सिर्फ शुरुआत कहाँ से होती है, नेगेटिव सेंटेंस पैटर्न एंड एफर्मेटिव सेंटेंस में ही सब्जेक्ट के साथ शुरुआत होती है। लेकिन ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस की इन्वर्जन सेंटेंस पैटर्न है, इसलिए चूंकि ये भाई सिंपल प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है, इसलिए स्टार्टिंग में आता है एम इज आर, राइट। उसमें से कोई भी हो सकता है, ये एम हो सकता है या इज हो सकता है और या आर हो सकता है। फिर आता है सब्जेक्ट, फिर आता है V4। अभी आपको पता चल जाना चाहिए कि V4 को हम क्या कहते हैं, राइट। फिर आता है ऑब्जेक्ट और फिर अदर वर्ड, और यहाँ पर लास्ट में मैंने ब्लैंक रखा है। और जो ब्लैंक जो है वो मैं अभी करने जाऊंगा वो बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप है, तो आप उसको नोट कर लीजिए। लास्ट में इन्वर्जन सेंटेंस पैटर्न में क्वेश्चन मार्क होना बहुत जरूरी है। अगर आपने ये सभी बढ़िया कर दिया, लास्ट में सिर्फ आप क्वेश्चन मार्क ही भूल गए तो भाई आपका सेंटेंस का मार्क जो है वो नहीं मिलेगा, और वो ऐसे लगेगा भी नहीं कि भाई सेंटेंस में आपने क्वेश्चन पूछा, क्योंकि क्वेश्चन का हम साइन ही नहीं अप्लाई करेंगे तो भाई पता कैसे चलेगा कि ये इन्वर्जन सेंटेंस पैटर्न का है। तो अभी एग्जाम्पल भी देख ही लेते हैं भाई। एग्जाम्पल नंबर 1, इज शी प्लेइंग ना, क्या वो अभी खेल रही है। यहाँ पर मैंने बताया था कि इसके साथ हम ही ले सकते हैं, शी भी ले सकते हैं। यहाँ पर लास्ट में मैंने बताया था शी लेते हैं, तो यहाँ पर मैंने शी ले लिया, राइट। और यहाँ पर शी है तो इसलिए सब वर्ब क्या होता है, इज आता है, राइट। शी के साथ हमने इज लेते हैं। यहाँ पर सेम वे प्ले प्लस आईएनजी यानी कि प्लेइंग होता है। रूल नंबर 4 आप याद कर लीजिएगा, लास्ट में एक्स वाई जेड डब्ल्यू आता है तो फिर कोई भी आप हमें काट कूट नहीं करनी है, सीधा लास्ट में आईएनजी पुट कर देना है। सेम वे यहाँ पर क्या है, लास्ट में वाई है, देख लीजिए। तो कुछ भी हमें फेरफार नहीं, सीधा आईएनजी लास्ट में आएगा। इसलिए देख लीजिए कि प्ले प्लस आईएनजी इसको तो प्लेइंग आता है, राइट। और लास्ट में क्वेश्चन मार्क भी है, तो वो आपको हमेशा करना ही पड़ेगा अगर आप इन्वर्जन सेंटेंस पैटर्न के बारे में बात कर रहे होते हैं। लेट्स सी सेकंड एग्जांपल, आर दे सॉल्विंग सम्स, क्या वो अभी सम सोल्व कर रहे हैं। यहां पर भी देख लीजिए, दे के साथ आर, मैंने क्या बताया था, आर के सब्जेक्ट कौन सा, आर के साथ, तो मैंने क्या लिया, आर के साथ दे लिया, तो दे क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया। सेम में यहाँ पर शी क्या हो गया, एग्जांपल 1 में सब्जेक्ट हो गया, राइट। ये एम इज आर में से मैंने आपको बताया, तो वो मैं तीनों इस तरह से एग्जांपल देता हूं कि सभी कॉन्सेप्ट उसमें क्लियर हो सकते हैं।
राइट। तो मैंने हम बात करें एग्जांपल नंबर 2 की, आर दे सॉल्विंग सम्स। यहाँ पर रूल नंबर 1 देख लीजिए, लास्ट में ई आता है तो हमने ई को हमने क्या रिमूव कर दिया और सीधा सॉल्विंग लिख दिया। देख लीजिए यहाँ पर ई नहीं है, राइट। सोल्व प्लस आईएनजी सॉल्विंग हो गया, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। अगर आपने इस तरीके प्रॉपर वे से सेंटेंस लिखा है तो आपका सेंटेंस बेशक करेक्ट हो जाएगा। अगर यहाँ पर आप सेंटेंस नहीं करेंगे, लेट्स से ये आप करना भूल गए, बाकी सब आपने बढ़िया किया, देख लीजिए आर दे सॉल्विंग सम्स, लेकिन ये क्वेश्चन नहीं लगेगा तो क्या सीधा इनकरेक्ट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर क्वेश्चन होना चाहिए, राइट। लेट्स सी थर्ड एग्जांपल, एम आई ड्राइविंग माई कार सेफली। क्या मैं अपनी कार जो है वो सेफ तरीके से चला रहा हूँ? हमने अक्सर किसी पब्लिक बस में, पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन में लास्ट में ये वाक्य हमने बहुत बार देखा होगा, तो वो मैंने ले लिया। फिर भी यहाँ पर सब्जेक्ट क्या है, यहाँ पर आई है, तो उसके साथ मैंने बताया था कोई भी सेंटेंस पैटर्न हो, कोई भी ग्रामर का रूल हो, एम नहीं आता है, राइट। तो ये क्या कर दिया, एम आई ड्राइविंग माई कार सेफली। क्या मैं अपनी ड्राइविंग कार जो है वो अपनी सेफ तरीके से चला रहा हूँ? सेम है, लास्ट में यहाँ पर हमने क्वेश्चन मार्क भी डाला है, तो ये जो सेंटेंस हो जाएगा वो बेशक सही हो जाएगा। यहाँ पर मैंने क्या रूल लगा दिया, देख लीजिए, ड्राइव में लास्ट में क्या ई आता है, तो यहाँ पर ई को हमने रिमूव कर देना है और लास्ट में सिर्फ आईएनजी लिख डालना है, तो सेम में ये ड्राइविंग जैसा हो जाता है, राइट। तो इसी के साथ हम ये सिंपल प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस जो है वो समाप्त करने जा रहे हैं, राइट। अगर आपको किसी भी सेंटेंस पैटर्न में अगर आपको कोई क्वेरी है तो सीधा चैट सेक्शन में आप लिख देना, मैं आपको उसका आंसर कर दूंगा। If you like this video, then hit the like button, share this video and subscribe my channel in order to get the everything regarding English and communication skill. So we will meet in the next video. Thank you guys.